द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल्स. हम टेबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे अगेन इन बोथ ओपन ऑफिस एंड MS ऑफिस. तो लिब्रा राइटर में हमें दिया गया है व्हाट इज़ रो व्हाट इज़ कॉलम. ध्यान रखें हम अक्सर रो बोलते हैं वर्टिकल लाइंस को, पर होती वो कॉलम्स है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. ऑल द वर्टिकल लाइंस आर कॉलम एंड ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई हैं और वर्टिकल मतलब जो खड़ी हुई है. तो खड़े हुए जो लाइंस है ABCD वाली वो कॉलम्स हैं आपकी, और जो स्लांटिंग लाइंस हैं वो आपकी जैसे 1 2 3 4 है वो आपकी रोज होती है. नाउ वी हैव हाउ कैन वी इंसर्ट द टेबल. देन वी हैव ऑटो फिट, एंटरिंग टेक्स्ट इनटू द टेबल एंड सेलेक्टिंग रोज. पहले हम अपना प्रैक्टिकल देख लेते हैं. आई एम ओपनिंग द राइटर. We'll go to insert, then tables. Shortcut key is Control plus F12. Here we can write a table name, like I am making a mark list. Okay, and I want 8 columns and 12 rows. ठीक है, तो ये मेरा 8 कॉलम्स एंड 12 रोज आ गया है. और ये नए टूल बार्स भी इसके साथ ऐड हो गए हैं हमारे, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस है. वी कैन डायरेक्टली यूज द टेबल्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो. वी कैन चेंज द बॉर्डर स्टाइल्स, लाइक आई वॉन्ट अ बॉर्डर लाइक दिस. फर्स्ट हम सेलेक्ट, अगर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो सब पे अप्लाई हो जाएगा. ये बॉर्डर थोड़ा ऑकवर्ड सा है. आई एम जस्ट टेकिंग दिस. ओके, थिकर वन है या डबल लाइन लेनी है, डबल लाइन ले लेते हैं. ये डबल लाइन ही है आपकी, विजिबल नहीं हो रही है. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. देखिए ये डबल लाइन है आपका. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू द नॉर्मल व्यू. 100% है ये आपका. देन वी हैव द कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स आई वांट. देन इफ आई वांट टू स्किप सम बॉर्डर्स, मैं चाहती हूँ इन दोनों के बीच में सेल तो हो पर बॉर्डर्स ना आए, विजिबल ना हो वो, तो आई कैन रिमूव. मैं इसका इस सिंपल बॉक्स का इसका लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर रिमूव कर देती हूँ. अच्छा मुझे ठीक है, तो आपका ये बॉर्डर अब विजिबल नहीं हो रहा है. मैं चाहती हूँ इस वाले का बॉटम बॉर्डर आए. इसका बॉटम बॉर्डर विजिबल हो गया. इस वाले का भी बॉटम बॉर्डर चाहिए मुझे. ठीक है, सेंटर बॉर्डर इसका नहीं चाहिए. फाइन. देन वी हैव द फिल कलर. देन स्प्लिट. स्प्लिट इज आई वांट टू मेक 2 cells फ्रॉम दिस सेल, अ सिंगल सेल इंटू 2. तो यहाँ गया सेल को 2 में स्प्लिट करना है. ओके, तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गए ऊपर नीचे. अगर मुझे वर्टिकली करना है तो here is a column vertically. if I click vertically तो ये वर्टिकली कट होगा. ये देखिए 2 में कन्वर्ट हो गया. these are text, where to place a text. टॉप में लेना है या सेंटर में लेना है या बॉटम में लेना है सेल के. if I am writing here I will just see you tell you. ये आपका सेंटर में आ गया, ये आपका बॉटम में आ गया. this is I want to insert the row and this is I want to insert a new column. delete a row, delete a column. this is auto format. auto format में कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी गिवन होते हैं. इसी स्टाइल्स में हमारा पूरा टेबल जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है, तो ये टेबल का वो तरीका हो गया. ये आपका बेसिकली कंप्लीट हो गया टेबल. एंड हाउ वी कैन एंटर, विल क्लिक द सेल. जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो आपका एक्टिव सेल बन जाएगा. एंड वॉट एवर वी टाइप इट विल गो इन दैट सेल ओनली. एंटरिंग टेक्स्ट हो गया. सेलेक्टिंग द रो. अच्छा, ऑटो फिट
भी हम देख लेंगे अभी। ऑटो फिट इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, आपकी जो टेबल है वो ऑटो फिट हो जाएगी अपने आप। इसमें ऑटो फिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये मैं आपको उसमें दिखाऊंगी MS ऑफिस में। एंड आई वॉज इंसर्टिंग द इमेज, किसी भी सेल में जाए, सेम द वे सेम, क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन पिक्चर्स, फ्रॉम फाइल, तो आपका फाइल आ जाएगा, यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वॉट एवर आई वॉन्ट टू इंसर्ट। अगेन यहाँ पे कोई पिक्चर्स तो हमारे पास खास नहीं है, जस्ट आई एम पुटिंग दिस पिक्चर। तो दिस इज द वे वी कैन इंसर्ट द पिक्चर इन द सेल। सेलेक्टिंग द रो, इंसर्टिंग रो कॉलम हमने देख लिया। वी हैव अ टूल बार, सेपरेट टूल बार आते हैं। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं एक नई टूल बार आ जाती है। एंड सेलेक्टिंग द रो, इफ आई पुट द एरो एट द लेफ्ट साइड, दिस इज द वे वी कैन सेलेक्ट द रो। ड्रैग कर दीजिए इस पे। देन इंसर्टिंग कॉलम, इंसर्टिंग रो हमने देख लिया है। ये रहा यहाँ पे, insert the table, insert the row, insert the column, then we have delete, then we have select, I want to select the row, तो जहाँ कर्सर होगा पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी मेरी। दिस इज मर्ज सेल, व्हेन वी वांट टू कंबाइन, अब मुझे ये सारे सेल्स कंबाइन करने हैं एक ही सेल में, तो सेलेक्ट कर दिया सबको एंड मर्ज सेल, देन इट विल बिकम वन। प्रोटेक्ट में हम पासवर्ड डाल सकते हैं। स्प्लिट सेल, इट विल ब्रेक इनटू 2। ये रहा आपका ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या होता है, जितनी वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ सेट होती है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे, यहाँ भी 2 लिखे, यहाँ सॉरी नेक्स्ट वाले में 4 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 2। आई वॉन्ट टू ऑटो फिट इट। ठीक है, मैं क्या करूँगी, आई विल सेलेक्ट द टेबल, गो टू टेबल, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, जो चौड़ाई वो देखनी है। देखिए अपने अकॉर्डिंग उसने जितनी वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग उसने उतने स्पेसेस लिए, बाकी स्पेसेस को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कॉलम ब्रेथ को भी कर सकते हैं। बट इफ़ आई वांट टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ लूँगी, ब्रेथ यहाँ 0.40 है, आई विल इंक्रीज इट, आई एम इंक्रीजिंग टू 1। ओके, अच्छा इसने लास्ट इसमें एक को करके देखती हूँ। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ, टेबल, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ। ओके, इस कॉलम नंबर 5 मुझे कॉलम नंबर देना होता है, कौन से कॉलम नंबर को और कितना करना है। ये आपका एक 1 इंच का ये हो चुका है। नहीं तो हम सिंपली यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जब हम यहाँ आएंगे तो ये आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा यहाँ आके। अच्छा, ये सारे जो है बहुत छोटे छोटे हो गए। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर देती हूँ। ठीक है, तो सारे अपने बराबर सारे शिफ्ट हो गए हैं। तो आपको ऑटो फिट हो गया। दिस इज ऑटो सम, मुझे अगर टोटल निकालना है तो
हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको सिंपली, वॉट एवर आई वॉन्ट, वॉट एवर साइज आई वॉन्ट आई कैन इंक्रीज इट हियर। ठीक है, ये अब मेरे अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा, जितना जितना मुझे ब्रेथ चाहिए। अब एक बार चेक करो, इवनली वाले में ये हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज उतना था इसलिए वो तब काम नहीं कर रहा था। अब इसने हर एक को इवनली इक्वली इसमें साइज में डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर द रो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। अब देखते हैं और क्या है बुक में। इंसर्टिंग और इंसर्टिंग कॉलम देख लिया, इंसर्टिंग सेल भी देख लिया है। सेल में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमें सेल, क्योंकि एक ही बॉक्स इंक्लूड करना है तो मुझे उसे लेफ्ट करना है, डाउन करना है, वो मैं देख सकती हूँ कि मुझे नया सेल कहाँ इंसर्ट करना है। दिस इज़ द वे वी डिलीट। फॉर्मेटिंग हमने देख लिया है, इमेज मर्ज सेल देख लिया है एंड स्प्लिट सेल। तो ये हमने ओपन ऑफिस में तो देख लिया है। आई एम डूइंग इट इन MS ऑफिस। आई एम स्टार्टिंग वर्ड। वर्ड में हमारे पास कई सारे तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के। फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन इंसर्ट टैब टेबल, और हम यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे इसको, हमें कुछ नहीं स्पेसिफाई करना। जितने बॉक्सेस हम सेलेक्ट करेंगे उतनी टेबल्स हमें रेडी हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, मैं नीचे आ जाती हूँ। सेकेंड मेथड इज आई विल गो टू टेबल, इंसर्ट टेबल। यहाँ मुझे स्पेसिफाई करना है रोज एंड कॉलम्स। आई वांट 8 रोज एंड 8 कॉलम सॉरी एंड 5 रोज। ओके, मैंने पुट कर दिया, तो ये मेरा 8 रोज एंड 5 कॉलम्स का बन गया। नाउ वी हैव द लेआउट्स। यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, देन वी हैव ऑटो फिट। सेम वही है, कंटेंट को करना है कि विंडो करनी है कि कॉलम विथ फिक्स रखनी है हमें साइज उसका। आई कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहाँ से मैं इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकती हूँ। दिस इज द वे ऑफ प्लेसमेंट अ टेक्स्ट। मुझे सेंटर में रखना है, टॉप में, या राइट साइड रखना है। ये सिर्फ टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, इसमें और कुछ नहीं। टेक्स्ट कहाँ रहेगा हमारा इस बॉक्स के अंदर वो स्पेसिफाई कर रहा है। लाइक आई एम राइटिंग क्लास। ओके फाइन, ताकि दिखाई दे आपको। टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट। दिस इज मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर एंड मिडल राइट। दिस इज बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। ये हमारा डिपेंड करता है हमारा फॉर्मेटिंग कैसे करनी है हमें। दिस इज टेक्स्ट डायरेक्शन। आई कैन चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, सेल के मार्जिन सेट करने हैं तो रिपीटिंग द हेडर। अगर मेरा बाई चांस प्रिंट आउट 3 या 4 पेजेस में आ रहा था, वो हेडर जो है, वो हेडिंग जो है मेरी सब पे रिपीट होगी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर। देन वी हैव डिज़ाइन। ये सारे फॉर्मेट्स गिवन है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी स्टाइल का हमें टेबल क्रिएट हो जाएगा। वी कैन हैव द शेडिंग्स, वी कैन हैव द बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स। हम यहाँ से बॉर्डर के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल एंड साइज कर सकते हैं। तो 2 तरीके तो ये हो गए हमारे। एक हो गया सिंपली हमने होम इंसर्ट पे गए और यहाँ पे क्लिक किया और ये हमने टेबल सेलेक्ट कर लिए, और सेकेंड हमारा इंसर्ट टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रबड़ सेलेक्ट हो गया, मैं रबड़ को हटा दूँ, इरेजर हट गया था मेरा। अब हम कर रहे हैं इसे ड्रॉ टेबल से। इंसर्ट पे गए, टेबल एंड ड्रॉ टेबल। अब ये जो पॉइंटर है मेरा वो कन्वर्ट हो गया है पेन के रूप में। मैं जहाँ चाहती हूँ रो बनाना अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकती हूँ। मुझे जितने गैप पे चाहिए, इट्स माय चॉइस। ठीक है, मुझे कहाँ पे रो चाहिए, इतना ही चाहिए, मुझे आगे नहीं चाहिए रोज़, मुझे इन 3 में चाहिए। तो दिस इज़ माय ओन चॉइस। मैं जहाँ जहाँ चाहती हूँ बॉर्डर बनाना वहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। बाकी मुझे कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मान लो मैंने गलती से बना दिया है, इरेजर पे गई, आई विल पुट द इरेजर देयर,
और मेरा जो लाइन है वो गायब हो जाएगी। एंड हाउ कैन वी इंसर्ट? सिंपली टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ सेल, जिस मैंने क्लास लिखी थी यहाँ पे, और बाकी सब फॉर्मेटिंग वैसी ही है जैसी हमने नॉर्मल टेक्स्ट में करते हैं। स्प्लिट सेल, आई विल शो यू द स्प्लिट सेल। ये मेरा ओपन ऑफिस है। मुझे इस सेल को 3 भाग में डिवाइड करना है। आई विल गो फॉर लेआउट, देन स्प्लिट सेल्स, और मुझे 3 कॉलम करने हैं उसके, और रो एक ही रहेगा। ओके, तो देखिए वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। एक सेल को ही 3 कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया है। ओके, so this is the next topic of inserting a table.